नमस्कार। आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के अंदर। यहाँ पर किसान नेता अध्यक्ष भानु गुट के जो अपनी बात को लेकर बेबाक रखे जाते हैं, बात को लेकर इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। आज किसानों की समस्या को लेकर आज अलीगढ़ आए हैं और इन्होंने किस तरीके से समस्या को लोगों के बीच में रखा है, तो उनसे सीधी बात करेंगे। किस तरीके क्या समस्या आज अलीगढ़ में लेके आए हैं, तो आपका स्वागत है। आज अलीगढ़ में ये है दलवीर सिंह मोरेना के, इनकी तहसील गभाना है। इन्होंने चूंकि किसान तो परेशान है, इन्होंने 8 लाख कर्जा लिया और ब्याज से 16 लाख वापस होना था, वापस कर दिया। उसके बाद जिससे लिया कर्जा उसका दिमाग खराब हुआ, उसने उस जमीन को कोई वहाँ के हैं अमर सिंह और राजकुमार फरीदाबाद के, उनको बेच दिया। इनने जब रुपया दे दिया था तो इन्होंने मुकदमा डाला कि मैंने रुपया दे दिया, अब जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। तो वो हार गए और यहाँ के जो महाराजा हैं, सांसद हैं, उनके पुत्र रजत गौतम ने उस जमीन का अपने नाम बेनामा करवा लिया है, जबकि उस पर स्टे है, उस पर मुकदमा चल रहा है। इसलिए हमारे संगठन ने फिर हमको बुलाया, क्योंकि हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इसीलिए ये सतीश गौतम द्वारा, सांसद द्वारा जो अपने लड़के को जमीन दिलवाई जा रही है, उसमें उनको पास नहीं होने देंगे। वो जमीन दलवीर सिंह की रहेगी, चाहे हमें यहाँ से और दिल्ली तक आंदोलन करना पड़े, पूरा देश का आंदोलन करना पड़े। पहले तो जिस दिन दलवीर सिंह की जमीन पे वो रजत गौतम कब्जा करने जाएंगे, उस दिन इस अलीगढ़ को महाभारत बना दिया जाएगा। कितनी जमीन होगी इनकी और कितने तक लागत? 10 बीघा जमीन है इनकी, 10 बीघा जमीन है, लेकिन किसान की 10 बीघा, 20 बीघा, 5 बीघा, अब तो इतनी जमीन रह गई है और ज्यादा नहीं है। लेकिन जब चुनाव होता है तब किसान देवता होता है, किसान अन्नदाता होता है, किसान भगवान होता है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो किसान खरेरी खाज वाली कुतिया होता है, उसको कोई अपने पास बैठ नहीं देता, उसकी कोई सुनता नहीं, लेकिन उसकी सुनने वाला है ये भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और जो सूर्य से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो। मैं सतीश गौतम का एक मामला और सामने आया था, जैसे ओजन सिटी को लेकर जमीन का मामला था उनका। तमाम मामले अब खुल जाएंगे, आंदोलन चलेगा। सतीश गौतम के खिलाफ भारतीय किसान भानु का आंदोलन दिल्ली तक चलेगा, दिल्ली तक। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश भूमाफिया मुक्त है, तो क्या लगता है सांसद के प्रदेश जो गरीब भूमाफिया थे उनसे तो मुक्ति दिला दी, लेकिन सांसद भूमाफियागिरी करे तो सांसद को, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सांसद तो दिल्ली बैठता है, उसको कैसे खत्म करवा देंगे? तो क्या इसकी शिकायत करी जाएगी प्रधानमंत्री? अरे हम कल ही करेंगे इनकी शिकायत, कल ही करेंगे, मुख्य सचिव से करेंगे, प्रमुख सचिव से करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री अपने बाबा योगी आदित्यनाथ से सतीश गौतम की शिकायत करेंगे कि दलवीर सिंह और गांव मोरेना, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़ की जमीन जबरदस्ती सतीश गौतम ने अपने लड़के रजत गौतम के नाम करवा लिया है बेनामा। वही आपने किसानों की बात क्यों करते हैं, आप अपनी बात को बेबाक रखते हैं सरकार के सामने, चाहे बात कुछ भी हो। वही किसान इस बरसात में तमाम समस्या से जुड़ा, पानी खेतों में खड़ा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है कि मुझे जायजा मौका अधिकारियों के द्वारा मांगा गया है, तो क्या लगता है किसान परेशान है, उसकी सुनी नहीं? सारी किसान की जितनी जमीन बिगड़ी है, जितना नुकसान हुआ है, उस सब का मुआवजा प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांगेंगे भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भानु प्रताप सिंह और हमारा पूरा संगठन, पूरे महारथी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, देश के पदाधिकारी जगह जगह मांगेंगे और जगह जगह आंदोलन करेंगे।
वही जिस तरीके से आपने किसानों की बात करते हैं, किसानों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं आपके, तो और वहीं किसानों को लेकर एक फिल्मी एक्टर हैं कंगना रनावत जो सांसद हैं आज, उन्होंने किसानों को लेकर अभी टिप्पणी की है, तो उसको किस तरीके देखते हैं, किसानों को किस तरीके ऐसा उसके लिए हमें एक बात समझ में आई है कि ये जो फिल्मी एक्टर नहीं है, ये अनाप शनाप पैसा कमाते हैं। क्यों कि एक मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपया अपने लड़के की शादी में खर्च किया, 10 करोड़ में सलमान खान बुलाया, 3 करोड़ में कोई बुलाया, 6 करोड़ में कोई बुलाया, तो इनके पास तो अरबों रुपया होता है। इनको राजनीति में टिकट देना ही इस लोकतंत्र में भानु प्रताप सिंह के कहने के अनुसार पाप है। इनको केवल मनोरंजन का साधन रहने दिया जाए, टिकट दी जाए, रिक्शा चलाने वाले को टिकट दी जाए, पॉलिश करने वाले को टिकट दी जाए, मजदूरी करने वाले को टिकट दी जाए, आप जैसे मीडिया वालों को टिकट दी जाए, हल चलाने वालों को। लेकिन कंगना रनौत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी ऐसे एक्टरियों को टिकट देकर इस लोकतंत्र का सर्वनाश कराया जा रहा है। इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। अंग्रेज 200 साल रहे, हम छोटे छोटे थे, तब नहर बम्मों में पानी चलता था। हाथरस ब्रांच, सकरौली रजबा, सोना माइनर, शिवराव माइनर, गोथुआ माइनर, उमरगर माइनर, और अब सब सूखी पड़ी है। 75 साल में केवल कमीशन खोरी, दलाली, भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि मेरे गांव की डगला, सुखदेव, जलेसरेटा पानी की टंकी 100 पीस खड़ी है। प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। कौन कह रहे हैं? प्रदेश मुख्यमंत्री जी। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार युक्त है। भ्रष्टाचार युक्त न होता तो गवाने थाने में, लोधा थाने में, अलीगढ़ के और जितने थाने हैं उनमें किसानों को पिटवाया जाता, और रुपया लेकर काम हो रहा है सब जगह, और कुछ नहीं हो रहा। यो कहने वाली बात है कि और ये कह रहे ना कि सड़कों में गड्ढा मुक्त है। जलेसर मेरा तहसील, जलेसर मेरा ब्लॉक, जलेसर मेरा थाना, और जलेसर मेरी विधानसभा, और जलेसर से आओ अलीगढ़ सड़क टूटी, जलेसर आओ सासनी सड़क टूटी, जलेसर जाओ हाथरस सड़क टूटी, जलेसर से जाओ आगरा सड़क टूटी, जलेसर जाओ फिरोजाबाद सड़क टूटी, जलेसर जाओ एटा अबागढ़ सड़क टूटी। बताओ कहाँ है गड्ढा मुक्त? गड्ढा युक्त सड़कें हैं। लेकिन वही मेरे एक सवाल और है, जिस तरीके से आपने इतनी आरोप लगाए सरकार पर, वहीं कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी का कहना है, उन्होंने जो बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ पर गरीब किसान इनको नहीं बुलाया गया, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये हिंदुओं का अपमान है। देखो, हिंदुओं का अपमान, ये गरीब किसान मजदूर को नहीं बुलाया, ये हिंदुओं का अपमान नहीं है। नहीं बुलाया था जो राहुल गांधी ने कहा, अरे वो सही कहा, उसने नहीं बुलाया था, केवल बुलाया था वहां उद्योगपतियों को, मुकेश अंबानी को। हमें तो बुलाया नहीं। हम 85 से किसान नेता हैं, हमें बुलाया? हमारे चिट्ठी आई, क्यों नहीं आई? कहां बुलाया? हम हिंदू नहीं है। इसीलिए अयोध्या की सीट हार गई। जय जय श्री राधे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मजा आएगा आगे, अब चुनाव होंगे तब भाजपा की डुबिया लुटिया डूब जाएगी। क्या जो राहुल गांधी ने कहा वो सही कहा? सही, बिल्कुल सही, गुड, थैंक यू। वही आपने भी एक पार्टी अपनी बनाई है। बनाई है। उस पार्टी क्या लगता किसान अपनी पार्टी बना के मैदान में उतरेंगे? किसी से हम कम जानते क्या? हम कम जानते किसी से हमने बनाई है? तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे और इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, मैदान में उतारेंगे। मेरी बात, लेकिन तुमने शादी कर ली। शादी वाला नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि वो अपने बालकों को कमाएगा। हमारे योगी बाबा है, उन पर कुछ नहीं है, सारा रुपया लेते ही नहीं वो। और प्रधानमंत्री भी वैसे ठीक है, उन्हें भी छोड़ दी है।
वो भी बालक बच्चों को कुछ नहीं लेते। लेकिन अब की बार जो बनेगा वो ऐसा बनेगा जो किसान की बात करेगा, अब वही देश पर राज करेगा। उपचुनाव आ रहे हैं कि अपने उपचुनाव में आप मैदान में अपनी पार्टी से लोग उतारें? नहीं, इस उपचुनाव में नहीं उतारेंगे, ये छोटा चुनाव है। और उपचुनाव में सरकार एक ही पे सब ध्यान लगाई देगी और हम बड़ा चुनाव लड़ेंगे, सो सरकार के इतगू जाए, हम इतगू जाए। माँ तो एक ही पे उनके 4 हेलीकॉप्टर उतर पड़ेंगे, हम पे 4 भैंसर उड़ाए, सो उन्हें बैठ के चले जाएंगे। भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इन्होंने अपनी बात को किसानों को लेकर तमाम सरकार पर आरोप लगाए हैं। क्या लगता है ये किसानों को हक दिलाने की सरकार इनकी बात को मानेगी या इसी तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे? बने रहिए बीबी लाइव न्यूज़ से। बबलू खान, अलीगढ़।